मतदाता निर्वाचन नामावली में मतदाता के नाम बढ़ाने के लिए मुरादाबाद के थाना मंझोला क्षेत्र के करूला धीमरी आजाद नगर में फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला तहसील प्रशासन की पकड़ में आया है, जिसको लेकर तहसील प्रशासन द्वारा कार्यवाही करने की बात कही गई है। मुरादाबाद की सदर तहसील पर मौजूद रहे उप जिला अधिकारी सदर परमानंद सिंह द्वारा बताया गया, शिकायत मिली थी कि कुछ लोग मतदाता निर्वाचन नामावली में मतदाताओं के नामों को बढ़ाने के लिए फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाकर आवेदन प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसकी उनके द्वारा निष्पक्ष जांच करने का काम किया गया। निष्पक्ष जांच के दौरान पाया गया कि धीमरी करूला आजाद नगर में 154 नाम ऐसे मिले जिनके नाम आधार कार्ड के द्वारा चलाए गए थे, और जब इन आधार कार्डों की जांच की गई तो ये आधार कार्ड फर्जी पाए गए। जांच की जा रही है और जांच के उपरांत फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। मुरादाबाद की सदर तहसील पर मौजूद रहे उप जिला अधिकारी सदर परमानंद द्वारा बताया गया कि ये जो आधार कार्ड बनाए गए हैं देखने में बिल्कुल असली हैं, लेकिन जांच करने पर सब कुछ फर्जीवाड़ा साबित हो रहा है। उनके द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो पाया गया कि आवेदक का नाम धीमरी है और उसके पिता का नाम करूला है। ये सब ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा है जो भोली भाली जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। इस प्रकरण की उचित जांच की गई है और लगभग आधा दर्जन लोगों के नाम इस फर्जीवाड़े में प्रकाश में आए हैं। उन सभी के खिलाफ थाना मंझोला में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है और जल्द ही उन पर विधिक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। निगम नगर निकायों के चुनाव चल रहे हैं, तो अभी जो 7 मार्च से 11 मार्च से 17 मार्च के बीच जो हमारा एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण चला था, जिसमें जो 1 जनवरी 2023 के आधार पर जो बच्चे 18 साल के हो रहे थे, कुछ छोटे लोग थे, उनका नाम बढ़ाने के लिए, उसी क्रम में लालनगर धीमरी हमारा एक वार्ड है नगर निगम का, उसके बूथ हैं 217, 18, 19, 20। तो इस पर जो है बड़ी मात्रा में इस 7 दिनों के दौरान जो है वोट बढ़े। तो उसमें शिकायत है कि यहाँ पर कुछ ऐसे वोट बढ़े हैं जो फर्जी आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए हैं। तो मामले की तहकीकात शुरू की, उसमें 4-5 दिन समय लगा। तो जो मामला अंतिम जांच के बाद ये संज्ञान में आया कि कुछ लोग हैं, कुछ उसमें संभावित प्रत्याशी भी हैं जो वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन लोगों ने क्या किया कि कुछ ऐसे लोग हैं, चूँकि ये रिमोट एरिया है, वहाँ पर के बाद गाँव भी लगते हैं और शहर भी लगता है, तो कुछ ऐसे लोग वहाँ पर हैं जो बिलारी के हैं, संभल के हैं, अन्य जिलों के हैं, वहाँ पर रह के काम करते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो आते जाते रहते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। इन लोगों ने उनसे उनके ओरिजिनल आधार कार्ड मांगे कि आपका हम वोट यहाँ पर नगर निगम में बनवाएंगे। उन लोगों ने इनको अपने ओरिजिनल आधार कार्ड दिए। इन लोगों ने क्या किया कि उस ओरिजिनल आधार कार्ड से, जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया था, मैं आपको दिखा दूंगा फिर से। जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये रईस खान है, रईस खान है ना, पुत्र शौकत खान। इनसे ये मेडिकल चलाते हैं वहाँ पर। हम गए जब जांच करने, इनसे पूछे कि आपने दिया था, तो इन्होंने कहा कि हाँ, हमने अपना आधार कार्ड दिया था बनने के लिए। ये ओरिजिनल उन्होंने दिखाया। अब ये रईस खान शौकत खान का इन्होंने आधार कार्ड लिया। चूँकि ये संभल के रहने वाले थे, तो इनको पता था कि हम आधार कार्ड पर संभल रहेगा तो बेलो जाँच करने जाएगा तो हो सकता है वोट ना बनाए, क्योंकि वो बाहर के व्यक्ति हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि उनके आधार कार्ड से उनका फ़ोटो, उनका नाम, पिता का नाम तो सही लिया। उसके बाद इन लोगों ने उस जो फर्जी आधार कार्ड बनाया उसमें इनका पता चेंज करते हुए आज़ाद नगर धीमरी किया, जो जहाँ का वार्ड है। और यहाँ कुछ कंपनियां हैं जो स्कैनर बनाती है। स्कैनर का मूल काम ये होता है कि आप उसको स्कैन करेंगे तो जो कोड उसमें डाले जाते हैं या जो भी चीज़ उसमें इंफॉर्मेशन होती है खुल के आता है। तो वो स्कैनर इस पर लगाया जो फर्जी आधार कार्ड था, और 12 अंक का अपने से इन्होंने एक नंबर डाला। अब प्रथम दृष्टया जब आप मोबाइल के स्कैनर से इसको स्कैन करेंगे जो फर्जी आधार कार्ड है, तो ये खुलेगा, उसमें जो व्यक्ति है उसका नाम, पिता का नाम, मोहल्ले का नाम आएगा। लेकिन जैसे ही आप UIDAI की साइट पर, जो संस्था, जो भारत सरकार की संस्था है जो बनाती है आधार कार्ड, जब उसकी साइट पर जाके आप वेरीफाई आधार करेंगे तो वहाँ साफ दिखने लगा कि ये सब इनवैलिड आधार कार्ड है। तो इन लोगों ने इसी तरह से 154 लोगों का जो अभी संज्ञान में आया है, 154 लोगों के ओरिजिनल आधार कार्ड लिए, जिसमें उन लोगों को पता ही नहीं है, बस उनसे ये कह के लिया गया था कि हम आपका वोट बनवा देंगे। उन लोगों ने अपने ओरिजिनल आधार कार्ड दिए, और इन लोगों ने क्या किया कि उन ओरिजिनल आधार कार्ड में किसी की उम्र 16 साल थी, उसको चेंज करके 22 साल किया फर्जी आधार कार्ड बना के, और किसी का मोहल्ला वहाँ का नहीं था, बाहर का व्यक्ति रहने वाला था, उसका जो है पता चेंज किया, और इस तरह से एक नया आधार कार्ड जनरेट किया नए नंबर से स्कैनर लगा करके, और उसको यहाँ डिपॉजिट भी किया। सारे आधार कार्ड की कापी हमारे पास है। तो इन संबंधित 3-4 लोग वहाँ पर चिन्हित हुए हैं। उनके खिलाफ जो है संबंधित गंभीर धाराओं में FIR के लिए अभी जो संबंधित थाना है उसको रिपोर्ट भेजा। एड्रेस में, कई जगह उम्र में, 1-2 जगह तो ऐसे मामले आए जहाँ ओरिजिनल आधार कार्ड ही फर्जी था, है ना। तो इसमें जो है कई प्रकार के इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है। मूल रूप से इन्होंने ओरिजिनल आधार कार्ड की जो सबसे जो गंभीर वहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इन्होंने, देखिए अभी पूरा एक तरह से फर्जी आधार कार्ड है। आप इसको, ये आधार कार्ड पूरा इन्होंने, ओरिजिनल आधार कार्ड कोई दूसरा है। ओरिजिनल आधार कार्ड इनका जो है 72114904925593 के नाम से है ना। लेकिन जब इनका इन लोगों ने डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाया
तो ये आधार कार्ड पर इनका पूरा ये दूसरा नंबर दिया। आप अभी फर्जी वाला करने के पीछे की इनकी मंशा क्या थी? इनकी मंशा यही थी कि फर्जी जो वोटर वहाँ के नहीं हैं, फर्जी आधार कार्ड बनवा के ज़्यादा से ज़्यादा अपने पक्ष में लोगों को वोट बनवाना, ताकि आगे जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उसका लाभ लिया जा सके। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? अभी जो 3-4 लोग संज्ञान में आए हैं उनके खिलाफ जो है नामजद कार्रवाई के लिए भी थाने को भेजा जाएगा, है ना। बाकी आगे जांच होगी, जो जो उसमें और जुड़ते जाएंगे। प्रत्याशी उसका कुछ नाम आया, कुछ क्या नाम? अभी नाम उनका बता दिया जाएगा। अभी जब FIR के लिए हम थाने को भेजेंगे तो उसकी कापी उपलब्ध करा दी जाएगी। उसमें और चीज़ें चल रही हैं, अगर कुछ और नाम उसमें जुड़ते हैं तो उनको भी जोड़ा जाएगा।